नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने एक नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है साथियों एचएल की तरफ से, जिसका पूरा नाम होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और नोटिफिकेशन का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 6/5/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका लोकेशन बेंगलोर हैदराबाद रखा गया है। इसमें जो आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पर यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या शर्तें रखी गई है, क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा गया है और अप्लाई करते समय किन बातों को आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इस नोटिफिकेशन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद साथियों आप नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। जैसे आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे जो आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, दूसरे नंबर पे फीटर ट्रेड का, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, चौथे नंबर पे मशीनिस्ट का, पांचवें नंबर पे टर्नर का, छठे नंबर पे वेल्डर का, सातवें नंबर पे रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक का। इसके बाद यहाँ पर देखिए आठवें नंबर पे कोपा का और नौवें नंबर पे यहाँ पर प्लम्बर का, 10वें नंबर पे पेंटर का और यहाँ पर 11वें नंबर पे आपको डीजल मैकेनिक और यहाँ पर मोटर व्हीकल मैकेनिक, ड्रॉपमैन सिविल और ड्रॉपमैन मैकेनिकल के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। टोटल यहाँ पर सीट की बात करें तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर टोटल 200 सीट खाली है, जिसमें आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। यदि आप इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। और अप्लाई आप करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से मात्र एक क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं साथियों क्वालिफिकेशन में यहाँ पर क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे तो साफ तौर पे लिखा गया एलिजिबिलिटी फॉर एक्स आईटीआई ट्रेड, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के थ्रू जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया द कैंडिडेट मस्ट बी आईटीआई पास इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो कि यहाँ पर ऊपर जो ट्रेड मैंने आपको बताया जिसमें टोटल यहाँ पर 12 या 13 ट्रेड थे, यहाँ पर 14 ट्रेड है। इन 14 ट्रेडों में से आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद साथियों एक चीज और भी यहाँ पर कंडीशन रखी गई है कि ये जो आपका आईटीआई का कोर्स होना चाहिए केवल केवल एनसीवीटी से ही होना चाहिए, एससीबीटी से नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, या किसी अदर बोर्ड से आपका नहीं होना चाहिए, केवल केवल एनसीवीटी से ही होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना इसमें पेमेंट दिया जाएगा। इसमें जो ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट दिया जाएगा इसके बारे में इन्होंने कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन एक चीज इन्होंने कंफर्म कर रखी है कि जो आपको स्टिपेंड दिया जाएगा, जो जिसको हिंदी में वितिका बोला जाता है, ये जो आपको दिया जाएगा ये जो अप्रेंटिसशिप एक्ट रूल है उसके अंतर्गत आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कम से कम आपको 8,000 या 9,000 आपको इसमें ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों कुछ इसके अदर के बारे में, जानकारी के बारे में। तो देखिए ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जिसमें आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा और आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसी आधार पे साथियों आप कोई भी यहाँ पर भर्ती आती है, यदि मांगा जाता है उसमें अप्रेंटिसशिप, तो आप अटैच करेंगे तो आपको अच्छी छूट भी मिलेगी और यहाँ पर जॉब का आपको ज़्यादातर यहाँ पर चांस भी रहता है। यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर इसके रिलेटेड वैकेंसियाँ भी आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा और जो इंटरव्यू का डेट रखा गया है मैं आपको बता दूं। देखिए पहले नंबर और दूसरे नंबर में जो भी ट्रेड यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, फीटर ट्रेड है, प्लम्बर है, पेंटर है, ये जो आपका किया जाएगा इनका जो यहाँ पर इंटरव्यू किया कराया जाएगा वो 20/5/2024 की डेट को कराया जाएगा। बाकी जो कोपा मोटर और उसके बाद यहाँ पर जो व्हीकल मैकेनिक है इनका जो यहाँ पर और नीचे इलेक्ट्रीशियन ड्रॉपमैन और मैकेनिकल है, इसका जो यहाँ पर इंटरव्यू कराया जाएगा वो 21/5/2024 की डेट को कराया जाएगा। बाकी समय यहाँ पर जो यहाँ पर आगे दिखाया गया 9 से 1, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
5वें और यहाँ पर 6वें नंबर का जो यहाँ पे इन्होंने जानकारी दे रखी है, जिसमें मशीनिस्ट और यहाँ पर रेफ्रिजरेशन एंड एसी आपको देखने को मिल जाते हैं और टर्नर ट्रेड, ड्रॉपमैन सिविल और वेल्डर का जो ट्रेड है, ये आपका 22/5/2024 डेट इसका इंटरव्यू कराया जाएगा। अब बात करते हैं ये जो इंटरव्यू है कहाँ पर कराया जाएगा? तो देखिए इसका जो एड्रेस आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एड्रेस देखने को मिल जाता है जो कि ये आपका हैदराबाद का लोकेशन रखा गया है। बाकी जो यहाँ पर लोकल जो यहाँ पर लोकेशन ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको क्या कीजिएगा कॉपी कीजिएगा या आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और यहाँ पर साथियों आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी पड़ेगी। अब साथियों नीचे आ जाते हैं, अब बात करते हैं इंटरव्यू पे आप जब जाएँगे तो आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले नंबर पे आप ध्यान से देखिए, जो कि यहाँ पर फॉर वेरिफिकेशन और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, दूसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट और तीसरे नंबर पे आईटीआई मार्कशीट आपका होना चाहिए, जो कि यदि आप सेमेस्टर वाइज़ होंगे तो ऑल सेमेस्टर का लगेगा और यदि आप ईयरली होंगे, जैसे कि इस समय आपका हो गया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो गया है, तो यदि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हैं, तो आप दोनों का लेके जाइएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए एक आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो कि इसमें आपका जो मेंशन होना चाहिए वो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। जैसे कि 10वीं का मार्कशीट आपका हो गया, तो ये 10वीं का मार्कशीट जो अलग से माँगा गया है, तो ये आपको नहीं लेके जाना। अदर कोई भी आपके पास आईडी होगा तो आप लेके जाइएगा, जैसे कि पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया या आपका अदर कोई भी आपके पास आईडी होगा तो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साथियों जो कम्युनिटी और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। इसके बारे में आपको बता दूँ, यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको आपको ज़रूर लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद साथियों अदर जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जो कि जिसमें आपको कॉपी यहाँ पर लेके जाएँगे, इसमें कोई भी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है। तो सभी चीज़ों को सबसे पहले आप कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करके आपका जो यहाँ पर कॉपी किया हुआ सभी डॉक्यूमेंट जो वो आप वो ले लिए जाएँगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी 2 यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहेंगे और जो अप्रेंटिसशिप की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए साफ तौर पे लिखा गया है www apprenticeshipindia.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसपे जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोफाइल है, उसका जो लगेगा, वो प्रिंट आप करा लीजिएगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कॉपी फ्रॉम अप्रेंटिसशिप पोर्टल। तो ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो इस चीज़ को आप ले लीजिएगा। इसके बाद साथियों कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं दिया गया, क्योंकि जो भी यहाँ पर ज़रूरी चीज़ दिया गया था, बिल्कुल सिंपल है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं साथियों ये जो फॉर्म है कहाँ से अप्लाई किया जाएगा? तो ये जो अप्लाई किया जाएगा अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक करें और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाएँ।